फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट खेलेंगे हम आप लोगों के साथ। ये एक मौका आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही सोच समझकर उत्तर दीजिएगा, ठीक है? तैयार हो जाइए। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। उनके खत्म होने के अनुसार इन राजवंशों को पहले से अंत के क्रम में लगाएं। Arrange the following dynasties in the chronological order in which their rule ended. और आपके ऑप्शंस है ये आपके सामने। ए मुगल, बी तुगलक, सी सातवाहन, डी नंद। मुगल, तुगलक, सातवाहन, डी नंद। समय समाप्त हो गया है। आइए देखें सही क्रम क्या होना चाहिए इसका। सबसे पहले आ गया था डी नंद, उसके बाद आया था सी सातवाहन, फिर आया था बी तुगलक और अंत में ए मुगल। ये है सही उत्तर इसका, डी सी बी ए। देखते हैं डी सी बी ए में किन किन लोगों ने उत्तर दिया है। केवल दो ने, और यही दो पहुंच जाएंगे आगे। प्रियंका और उस्मान खान भाई साहब, आइए आप तो इधर आना। प्रियंका जी प्रणाम करता हूँ। हेलो सर। दोबारा आई हैं आप यहाँ? यस सर। पता है ना आपको? यस सर। अब की बार जीत के जाइएगा। यस सर। ऐसा नहीं कि आप नहीं जीतेंगे, जी सर। आप भी जीतेंगे भाई साहब। आप अभी अभी आए और पहुंच गए यहाँ। बहुत बहुत बधाई हो आप। थैंक यू, धन्यवाद। प्रियंका जी ये बहुत ही अद्भुत कलाकार हैं। कलाकार मतलब कि आजकल देवियों संजो क्या चल रहा है आपको मालूम है? एआई चल रहा है। ये उनकी विद्वान है ये एआई की, और आगे हाँ और आगे ये आविष्कार वगैरह भी करने वाली हैं। और बहुत बहुत बधाई, एक बार जोरदार तालियां बज जाएं इनके लिए। उस्मान भाई जी सर। बहुत बहुत बधाई। क्या कर रहे हैं आजकल आप? सर मैं किसान हूँ। किसान हैं आप? कहाँ पर कर रहे हैं किसान? मेरा गांव है हाजीपुर, जिला सीतापुर, उत्तर प्रदेश से आया हूँ। उत्तर प्रदेश से हैं आप? वाह वाह, हम और आप एक ही प्रदेश के हैं। जी सर। है ये? आप सर इलाहाबाद से, हम सीतापुर से। बिल्कुल, वाह, नजदीकी बात है एकदम। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और उस्मान भाई जी सर। अब आपके साथ और आपके साथ प्रियंका जी हम खेलेंगे जल्दी 5। जी सर। आपको मालूम है कि क्या होगा, एक एक करके प्रश्न आएंगे आपके सामने, और पढ़ते ही समय अगर आपको लगे कि इसका उत्तर मालूम है तो दाब दीजिएगा। जो भी 5 प्रश्न सही उत्तर देगा वो, समझ गए ना आप, वो गरम कुर्सी के ऊपर बैठेगी। हैं? ओके। खेल जो है ये जल्दी का है, जल्दबाजी का नहीं है, कई बार हम कह चुके हैं। ऑलराइट कंप्यूटर जी, लेट्स प्ले जल्दी 5। पहला जो सिलेक्शन मेरा हुआ ये जल्दी 5 में, तो वहाँ पर मैंने कुछ गलतियाँ की थी। जल्दीबाजी में मैंने बजर एकदम से दबा रही थी, तो वो गलतियों से अब मेरे को थोड़ा सीखने को मिला, और अब मेरे को उम्मीद है कि ये वाला जो जल्दी 5 होगा और उसमें जरूर मैं ही विजेता रहूँगी। और जो मेरी मम्मी का जो सपना है हॉट सीट में आने का, वो मैं पूरा करूँगी यहीं से ही। मैं किसान हूँ, अन्नदाता कहलाता हूँ, लेकिन अपने बच्चे के छोटे छोटे सपने पूरे नहीं कर पाता हूँ। और कौन बनेगा करोड़पति का मंच हमारे बच्चे के सपने को पूरा करने में मदद करेगा। उस्मान भाई, प्रियंका जी, जल्दी 5 का आपका समय शुरू होता है अब। लंबाई की इनमें से कौन सी इकाई 1 सेंटीमीटर से कम है? ए डेसीमीटर, बी किलोमीटर, सी मिलीमीटर। सी मिलीमीटर। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, 1 पॉइंट हो गया आपका। अगला प्रश्न है, इनमें से किस व्यंजन को आमतौर पर एक स्टार्टर माना जाता है? ए पनीर बटर मसाला, बी मैंगो आइसक्रीम, सी कुलचा, डी हरा भरा कबाब। ए पनीर, डी हरा भरा कबाब सर। हरा भरा कबाब। पहला आपने जो बोला तो उसी को मानना पड़ेगा। बस अब आप बोलिए। डी हरा भरा कबाब। बिल्कुल सही कहा आपने। पिछली बार जब आए थे यही किया था। जल्दीबाजी में कर दिया था। कोई बात नहीं। अब गलती मत कीजिएगा, 1-1 पॉइंट पे चल रहे हैं आप दोनों। अगला प्रश्न आता है ये आपके सामने, इनमें से किस शहर का नाम किसी पूर्व शासक के नाम पर नहीं है? ए रायपुर, बी जयपुर, सी चंडीगढ़, डी सी चंडीगढ़। चंडीगढ़ इज द राइट आंसर। 2 पॉइंट मिल गए आपको। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आ रहा है आपके सामने, आमतौर पर किस आभूषण पर पेंडेंट और लॉकेट लगाए
और पहने जाते हैं अंगूठी। बी आपने पहले कहा अंगूठी ए। अंगूठी गलत है। बी नेकलेस। बी नेकलेस सही है। और 3 पॉइंट हो गए आपके प्रियंका जी। अगला प्रश्न आने वाला है। मोहम्मद हमदुल्ला सईद वर्तमान में किस स्थान से निर्वाचित एकमात्र सांसद हैं? लक्षद्वीप, लद्दाख, नई दिल्ली, चंडीगढ़। बी लद्दाख। गलत। लक्षद्वीप। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। 2 पॉइंट हो गए आपके और आपके 3। अगला प्रश्न आने वाला है। ये रहा अगला प्रश्न। IPL 2025 मेगा नीलामी में उच्चतम बेस प्राइस कितने रुपए था? A 5 करोड़, B 2 करोड़, C 1 करोड़, D 50 लाख। ए 5 करोड़। गलत। 2 करोड़। 2 करोड़ इज द राइट आंसर। 3 पॉइंट हो गए आपके। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है। माइक्रोचिप कहे जाने वाले इलेक्ट्रॉनिक उपकरण IC में इंटीग्रेटेड चिप। आप गलत हैं। चिप। वो भी गलत है। सर्किट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। 3-3 पॉइंट पे दोनों चल रहे हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। किस राष्ट्रीय उद्यान को पहले सवाई माधोपुर अभ्यारण्य कहा जाता था? A गिर, B रणथंभौर। रणथंभौर। करेक्ट इज द आंसर। 4 पॉइंट हो गए आपके। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। किस अकादमी ने उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार की स्थापना की थी? A ललित कला अकादमी, B साहित्य अकादमी, C संगीत। ए ललित। गलत। आप बोलिए। राष्ट्रीय नाट्य अकादमी। वो दोनों गलत है। आप 4 पॉइंट पे हैं, आप 3 पॉइंट पे हैं। संगीत नाटक अकादमी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। इनमें से किस कंपनी का नाम एक सर्बियन अमेरिकन आविष्कारक के नाम पर है? A टेस्ला, B जिलेट, C बार्कलेज, D प्राडा। बी जिलेट। हैं? बी जिलेट। गलत। आप बर्कले C। गलत। दोनों गलत। आगे चलते हैं। टेस्ला इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। फल्गु नदी के निकट कौन सा धार्मिक स्थल है? A पुष्कर, B वेरावल, C नासिक, D बोधगया। बोधगया। बोधगया इज द राइट आंसर। बैठ गए आप। फिर से अवसर मिल सकता है आपको। बहुत बहुत बधाई आपको। बहुत प्रसन्न है। माता जी हैं क्या? यस सर, मेरी मम्मी। ओके, बहुत बहुत बधाई आपको। 25 साल से ट्राई कर रही हो और फिर भी आने का सर। उनका सपना मेरे द्वारा आज पूरा हुआ है सर। बहुत बहुत बधाई आपको और धन्यवाद आपका। और सर आपकी बहुत बहुत बड़ी फैन है, वो बहुत बड़ी फैन है। बस इसी के लिए धन्यवाद दे रहे हैं। नहीं, बहुत बहुत बधाई। बैठिए बैठिए। और देख समझो मेरे सामने कूदते फांदते दोबारा प्रयत्न करते हुए हॉट सीट पर आ गए प्रियंका जी। बहुत बहुत स्वागत आपका। एक बार जोरदार तालियां प्रियंका जी के लिए बज जाए। प्रियंका जो है ये नई दिल्ली से हैं और जब आप सुन रही थी हमारे साथ जल्दी 5 तो आपने बताया था कि आप क्या कर रही है और जो कुछ भी हमने सुना हमारी समझ में आया नहीं, तो हम चाहेंगे कि आप हमें समझाएं। सर बेसिकली अभी तो मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ और मैं बीटेक स्टूडेंट्स को पढ़ाती हूँ। KIT यूनिवर्सिटी है, वहाँ पर पढ़ाती हूँ मैं। और मेरा जो एमटेक जो डिग्री है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेटा साइंस में ही है। तो मैं बच्चों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जनरेटिव AI, डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग सर और डेटा एनालिटिक्स जैसे सब्जेक्ट पढ़ाती हूँ। तो सर जैसे कि AI की अगर हम बात करें, AI क्या है कि अगर आपकी फिल्मों से ही थोड़ा एग्जाम्पल लेके चले तो AI एक तरह से डायरेक्टर जैसे है। जैसे डायरेक्टर क्या करता है, एक्टर को चूज करता है, डिसीजन मेकिंग करता है, पूरी स्क्रिप्ट तैयार करता है, वही सारा काम करता है। वैसे ही AI है सर। AI भी एक तरह से डायरेक्टर की तरह ही डिसीजन मेकिंग करता है और वो चूज करता है किसको अपना काम करने के लिए, मशीन लर्निंग को सर। तो मशीन लर्निंग क्या करेगा, मशीन लर्निंग एक तरह से इक्विवेलेंट है एक्टर के जैसे। जैसे कि सर आप तो आप क्या करते हैं, आप अपने स्क्रिप्ट से डायलॉग सीखते हैं, पैटर्न लर्न करते हैं। वैसे ही मशीन लर्निंग भी क्या है, उसके लिए डेटा जो है, डेटा से वो पैटर्न लर्न करता है, उससे सीखता है और फिर जैसे हम उससे काम करवाना चाहते हैं हमारे अकॉर्डिंग वो काम परफॉर्म करता है, प्रेडिक्शन करता है, वो सारा चीज़ है। तो सर ये मतलब पार्ट है। तो पिछले 3 मिनट से जिन्होंने बोला आपको समझ में आया? देवी जी ऐसा है कि बहुत सारे शब्द आपने बोले, यस सर। हमने कभी सुना ही नहीं उनको।
एआई का तो आजकल सर बहुत बोलबाला हो गया है, तो आपका भी मतलब एआई एक सिस्टम बना सकते हो, यहाँ पर बिठा भी सकते हैं सर, ऐसा। हमारा बन जाएगा, यस सर। वो आकर के खेलेगा। यस सर। मतलब कहने का यही है करना कि हमारी नौकरी खतरे में हो जाएगी। प्रियंका जी, बहुत खतरनाक खेल है, इससे तो बेहतर है कि आप यहाँ खेलिए, अच्छे खासे हम लोग खेल रहे हैं। ऑलराइट, कंपेनियन के रूप में आप अपनी माता जी को लाई हैं और बहुत सारी ख्वाहिशों की आपने बताया। आपकी माता जी आना चाह रही थी लेकिन आप आ गई हैं आज, लेकिन उनकी मनोकामना पूरी हो गई। एक बार जोरदार तालियां बज जाएं उनके माता जी के लिए। अब प्रियंका जी जल्दी से आपको बता दें खेल के नियम तो आपको पता ही है। 3 लाइफलाइंस रखी हुई, इनके बारे में चर्चा करना बहुत आवश्यक है। पहली लाइफलाइन ऑडियंस पोल, यहाँ की बहुत ही शिक्षित जनता। दूसरा है वीडियो कॉल अ फ्रेंड। तीसरा है डबल टिप। तो खेल को आरंभ किया जाए। लेट्स प्ले, कौन बनेगा करोड़पति। हमारी शुभकामनाएं हैं आपके पास। थैंक यू सर। छठा प्रश्न, 20,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर, ये रहा। तला कावेरी एक नदी का उद्गम स्थल है जो इनमें से किस राज्य से होकर बहती है? तला कावेरी is the source of a river that flows through which of these states? A. छत्तीसगढ़, B. असम या असम, C. महाराष्ट्र, D. तमिलनाडु। तला कावेरी। सर तमिलनाडु लग रहा है सर। प्लीज लॉक ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, तमिलनाडु कह रहे हैं। डी पे ताला लगाया जाए। वाह, बिल्कुल सही जवाब दिया। ये कावेरी नदी का सोर्स है और आपके विचार एकदम सही थे। आगे चलते हैं, 7वां प्रश्न आ गया प्रियंका जी। इसका मूल्य है 40,000 रुपए। अगला प्रश्न आपके पर्दे पर ये रहा। सैम ऑल्टमैन किस तकनीकी कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं? सैम ऑल्टमैन is the chief executive officer of which technology company? और ये रहे आपके ऑप्शंस। A. Nvidia, B. OpenAI, C. Salesforce, D. Meta। सर ऑप्शन बी, ओपन एआई। क्या करें? सर लॉक कर दीजिए। लॉक कर दिया जाए बी को, कह रही हैं। एब्सोल्युटली द राइट आंसर। पिछले साल सैम ऑल्टमैन को ओपन एआई के सीईओ पद से हटाया गया था, फिर उन्हें वापस नौकरी में लाया गया, हायर कर दिया। एआई आते ही आपने उसका सही उत्तर दे दिया, बहुत बहुत बधाई आपको। अब इनके सामने एक बहुत जोर से पंपू बजेगा। ये संकेत है देश के सवाल का। तो चलिए देखते हैं कि आज का सवाल जो है किस देशवासी ने किया है। यहां पर आएगा, भारत का नक्शा आ गया, गाड़ी चल पड़ी है। हाँ, जा रहा है उत्तर प्रदेश। नमस्कार अमिताभ जी, मेरा नाम मोहम्मद शानू है। मैं पीलीभीत के उत्तर प्रदेश से हूँ। आज का हमारा सवाल है, भारत में वर्ष के किस दिन रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम आयोजित किया जाता है? ऑप्शन ए कारगिल विजय दिवस, ऑप्शन बी सुशासन दिवस, ऑप्शन सी राष्ट्रीय एकता दिवस, ऑप्शन डी किसान दिवस। और आपका समय शुरू होता है अब। हो गया समय समाप्त और कंप्यूटर जी बताएंगे कि कौन जीता। नंबर 3 कहाँ है? आप हैं। सलाम करता हूं आपको। सर आपको एक भेंट दी जा रही है। पहली बात तो यह है कि आप अपना शुभ नाम बताइए। कोमल। कोमल। कोमल जी बहुत बहुत बधाई। अब बताइए सही उत्तर क्या था? सर सी, द यूनिटी डे, हाँ। राष्ट्रीय यूनिटी डे। बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने, बहुत बहुत बधाई। तालियां बजाने के लिए। ओके कोमल जी, अनेक अनेक धन्यवाद आपका।
और 8वां प्रश्न आ रहा है आपके सामने, 80,000 रुपए। 80,000 रुपए जीतने के लिए आपको इस अगले प्रश्न का उत्तर देना पड़ेगा, और वो प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर अब ये रहा। 2024 के नोबेल शांति पुरस्कार विजेता निहोन ही दंक्यो किस देश का एक संगठन है? निहोन ही दंक्यो, द रिसिपिएंट of the 2024 Nobel Peace Prize, is an organization from which country? ऑप्शन देखिए, ए साउथ कोरिया, बी चाइना, सी जापान या डी रशिया। दक्षिण कोरिया, चीन, जापान या रूस। निहोन हिदंक्यो। सर जापान लग रहा है, मैंने पढ़ा था इसे, अभी थोड़ा सा कंफ्यूज हो रही हूँ सर। डबल डिप। शांत हो जाइए, टिक टिक कीजिए। डबल डिप यानी 2 उत्तर आ रहे हैं आपके मन में, अंकित कर दें? यस। डबल डिप कह रहे हैं, अंकित किया जाए इसको। प्रियंका जी, ऐसा है कि अब आप खेल क्विट नहीं कर सकती है, और 2 अवसर मिलते हैं आपको उत्तर देने के लिए। पहला उत्तर बताइए। सी जापान। सी जापान कह रही है, जापान पे ताला लगाया जाए। यह है सही निकला। सर वही लग रहा था, मैंने पढ़ा था मैंने। हमारे क्यूरियस दर्शकों के लिए मैं बताना चाहता हूं कि ये जो समूह है, ये हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम विस्फोटों में जीवित यस सर। बचे हुए लोगों को रिप्रेजेंट करता है, और इस समूह को परमाणु अस्त्रों से एक मुक्त दुनिया बनाने का ये काम करती, और गवाहों के बयानों के माध्यम से ये दर्शाने के लिए कि परमाणु अस्त्रों का फिर से कभी भी उपयोग नहीं होना चाहिए। 2024 का नोबेल शांति पुरस्कार इसी के लिए इनको दिया गया था। तो ये एक समूह है जहां ये काम करते हैं कि शांति का एक, कि इस तरह का विस्फोट जो है वो फिर कभी न हो हमारे विश्व में। ओके प्रियंका जी, ऐसे हम जानना चाहेंगे कि जो विषय आपने चुना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, डेटा साइंस वगैरह है, यही क्यों चुना आपने? सर एक्चुअली इसका जो इंटरेस्ट है वो मेरा बीटेक से ही शुरू हो गया था, क्योंकि मैंने बीटेक जो है मैकाट्रॉनिक्स में किया था, जो कि वो भी बहुत नई फील्ड थी मेरे लिए। तो उस टाइम पे सर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, अगर मैं आप इजाजत। जी जी बिल्कुल बताइए। सर जैसे मैं एडमिशन जब ले रही थी बीटेक में, तो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा लड़कों की संख्या थी, मतलब 80 लड़के थे और 5 लड़कियां थी सिर्फ मेरे इंजीनियरिंग मतलब कॉलेज में। और उस टाइम पे ये बोला गया था कि यहाँ तो लड़कियां कुछ करती ही नहीं है, टेक्निकल में एकदम स्लो है, सिर्फ लड़के ही हैं जो कि आज तक टॉपर आए हैं और वही आगे भी आएंगे। तो मेरी मम्मी एकदम चैलेंज करके आई कि देख लेना, 4 साल बाद मेरी बेटी ही करके दिखाएगी, वही टॉपर होगी। ओहो। और सर 4 साल बाद मैं सच में, मेरी मैम ने भी खुद कबूल किया कि हाँ उनकी मम्मी ने जो बोला था वो सही बोला था। और सर मैं गोल्ड मेडलिस्ट रही और मेरे को अरविंद केजरीवाल जी ने गोल्ड मेडल भी दिया सर। ओके आगे चलते हैं प्रियंका जी। आगे है 9वां प्रश्न 1,60,000 का, और वो प्रश्न आपके सामने ये रहा। म्यांमार से सीमा लगने वाले किस राज्य में नमदाफा बाघ अभयारण्य है जहां आपको धूमिल तेंदुए दिख सकते हैं? इन विच स्टेट दैट बॉर्डर्स म्यांमार इज द नमदाफा टाइगर रिजर्व where you can see the clouded leopard? ऑप्शन देखिए, ए अरुणाचल प्रदेश, बी वेस्ट बंगाल, सी त्रिपुरा या डी असम। अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, असम। सर प्लीज लॉक ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश ए पे कह रहे हैं, ए पे ताल लगाने के लिए कह रहे हैं। यस इज द राइट आंसर। वेल डन। अरुणाचल प्रदेश में स्थित ये स्थान जो है पूर्वोत्तर का एक रत्न है। यहाँ न केवल क्लाउडेड लेपर्ड देख सकते हैं, पर तेंदुए, बाघ को भी आप देख सकते हैं। ऑलराइट, आ गया 10वां प्रश्न। चेतावनी का समय आ गया, इसे एक मौके पर चांस बिल्कुल मत लीजिएगा।
क्योंकि ये मौका एक ही बार मिलेगा आपको। 10वां प्रश्न आ गया है। 3,20,000 रुपए ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। गांधी बूढ़ी उपनाम से प्रसिद्ध कौन पहली महिला क्रांतिकारियों में से एक थी जिनकी प्रतिमा 1977 में कोलकाता में स्थापित की गई थी? Nicknamed Gandhi Buri, who was one of the first women revolutionaries to have her statue erected in Kolkata in the year 1977. ऑप्शन देखिए। ए मैडम कामा, बी मातंगिनी हाजरा, सी पद्मजा नायडू, डी सुलेखा कृपलानी। सर मुझे ऑप्शन बी लग रहा है, लेकिन मैं रिस्क नहीं लेना चाहूंगी सर। ऑडियंस पोल लेंगे आप? ऑलराइट, शांत हो जाइए। टिक टिक लाइफलाइन लेना चाह रहे हैं ऑडियंस पोल की। ये इसको अंकित कर दिया जाए ऑडियंस, और आपका समय शुरू होता है अब। जहां आपका मन जा रहा था वहीं सबसे ज्यादा प्रतिशत दिया है। बी को 66%, ए को मिला है 26, सी को मिला है 2 और डी को 6। क्या कीजिएगा? जाएंगे? यस सर, जहां आप प्लीज सोच लॉक रहे थे। ऑप्शन बी मतांगिनी। 66% के साथ जाना चाह रहे हैं। बी को लगाएं ताला? यस सर। बी पे ताला लगा दिया जाए। वेल प्लेड ऑडियंस, इज एब्सोल्युटली राइट। 1942 में 73 वर्षीय मतंगिनी हाजरा ने तामलुक पुलिस स्टेशन पर यस सर। शांतिपूर्वक कब्जा करने के लिए लगभग 6,000 लोगों के एक बड़े जुलूस का उन्होंने नेतृत्व किया था, जिनमें अधिकतर महिलाएं थीं। यस। और हालांकि पुलिस ने गोलीबारी शुरू कर दी और 3 बार गोली खाने के बावजूद वो तब तक आगे बढ़ती नहीं जब तक कि वो गिर नहीं गई। यस। देवी जी, 10 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया है और आपको मालूम है कि आपके नाम एक चेक आना पड़ेगा। तालियां बज जाएं इनके लिए। बहुत बहुत बधाई आपको। 3,20,000 का चेक। बहुत बहुत बधाई आपको प्रियंका जी। 2 लाइफलाइन आपकी चली गई है। 10 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया है। सर मेरी मम्मी का 25 साल का सपना था हॉट सीट में बैठने का सर, तो आज मैं उनको एक बार इस सीट में बिठाना चाहती हूँ वो सर। बिठाना चाहती हैं आप उनको? Yes, हाँ sir, हाँ, बुलाइए, उनका- आइए। थैंक यू सर। आइए। शाबाश। ये चलो। Yes. थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। आपकी बहुत बड़ी फैन है। 25 साल लग गए आपको? हाँ सर, मैं 25 जब स्टार्ट हुआ था ना तो मैं पूरी पूरी रात नहीं सोती थी। ओहो। और मेरे पास इतना पैसा नहीं था कि मैं खरीद सकूं मोबाइल। मैं एसटीडी में खड़ी रहती थी, वहां से फोन करती थी पूरी पूरी रात। बहुत बहुत बधाई आपको। मैं कभी ये शो को नहीं छोड़ सकती क्योंकि इससे मुझे बहुत नॉलेज मिलता है। जी जी जी। और 9 बजता है वैसे ही मैं इस केबीसी देखना शुरू करती हूँ। बहुत 25 साल से एक भी शो नहीं छोड़ी। सर आपको एक और चीज बताना आपकी परछाई जो है यहाँ आ जाएगी यहाँ पर, बहुत खुश होंगी आप। यस सर। बहुत बहुत बधाई आपको। हैं? Yes. आइए, अब इनके साथ खेल शुरू करना है आगे। और ठीक है ये सर। आप भी खेलेंगे हमारे साथ? बस एक बार आप मेरे से क्वेश्चन पूछ लो। अच्छा। मेरी मनोकामना पूरी हो जाएगी। हल्का सा पूछो, हल्का सा पूछो। तो देवी संजो हमारे सामने हॉट सीट पर आ गई हैं सुशीला जी, और बहुत बहुत स्वागत आपका सुशीला जी। तालियां बज जाएं इनके लिए। इनके साथ खेल को आरंभ करते हैं हम। सुशीला जी, एक बार फिर हम बधाई देते हैं आपको। आपका पहला प्रश्न ये है कि आपकी बेटी का नाम क्या है? मेरी बेटी का नाम प्रिया
सीरियल का है। वाह, हो गया, बस एक सवाल पूछना था। बहुत बहुत धन्यवाद। अब प्रियंका जी, आपके सामने जैसे कि हमने आपको बताया था कि आ गया है समय सुपर संदूक का। सुपर संदूक के बारे में तो आपको जानकारी है। अंग्रेजी में पढ़ो या हिंदी में? इंग्लिश। अंग्रेजी में, ठीक है। लेट्स प्ले सुपर संदूक। आपके सुपर संदूक का समय शुरू होता है अब। Which of these makes burrows in soil? Shark, vulture, sea tiger, D earthworm. डी अर्थवर्म। Correct. Next. On the banks of which river is the Sindhu Darshan festival celebrated? सी इंडस। Indus? हाँ। Right. Next. What is the chemicals? डी एफ ई। Fe is the right. The waltz is a dance from which continent? Asia, Africa, Europe, South America? सी यूरोप। Correct. Next. The Yangtze has origins in which plateau? Antarctic? डी तिब्बतन। Absolutely right. Next. Which of these words has a different meaning than the other three? Awas, pahad. बी पहाड़। Sahi. Agla prashn. Khushwant Singh was most famous as which of these? Writer, singer, dancer, scientist? ए राइटर। Correct. Next. Who among these stars in Vicky Vidya Ka Wo Wala video? Vicky Kaushal, Rajkumar Rao, Vikrant Massey, Ajay Devgan. राजकुमार राव। Correct. Next. Marfa is a musical style most associated with which of these cities? Nashik, Jalandhar, Hyderabad, Itanagar. हैदराबाद। Correct. Next. Which Pakistani cricketer has more than 500 ODI wickets? Shoaib Akhtar, Imran Khan, Waqar Yunus, Wasim Akram. वसीम अकरम। Correct. ओहो, कोई भी आपका प्रश्न गलत नहीं था। 1 लाख रुपए जीत गए। बहुत बहुत बधाई आपको। बिग हैंड, 1 लाख रुपए जीत गई आप। और जैसा कि पहले आपने सुना होगा कि अगर आप 10 के 10 सही उत्तर दे देंगे तो हम आपको अपने घर भोजन करने के लिए बुलाएंगे। आप और आपका परिवार आएगा हमारे। बहुत बड़ा सपना था मेरा। मम्मी ने तो बोली थी कि पूरा प्रश्न सही करके आना, सर के साथ डिनर करना है। मम्मी देखो पूरा कर दिया। बैठ जाइए सुशीला जी। बहुत बहुत आज का दिन आपके लिए बहुत ही शुभ हो रहा है। क्रिसमस है ना ये हॉट सीट पर भी बैठ गए। लाख रुपया कमा लिया इन्होंने यहाँ अभी तक, और भी आगे जाना है इनको। और भोजन भी आपको हम अपने घर पे बुला के खिलाएंगे। और अब आपको बताना पड़ेगा देवी जी, इसके एवज में कोई लाइफलाइन जिंदा कराइएगा कि लाख रुपया घर रखिएगा? लाइफलाइन सर। लाइफलाइन कराएगी। कौन सी? ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल। ओके। तो मैडम आशा है 1 लाख के एवज में ये अपनी लाइफलाइन जो है ऑडियंस पोल, इसको फिर से जीवित कराना चाहते हैं, कर दी जाए। हो गए जीवित। बहुत बहुत बधाई आप लोगों को। सर अगर आपकी इजाजत हो तो आपसे एक मतलब आपसे कुछ बात कर सकते हैं सर? अभी तक आप किसी और से बात कर रहे थे? नहीं सर, आपकी परमिशन से। मेरी परमिशन? हाँ। यस। सही प्रश्न पूछिएगा। जी जी बिल्कुल सर। जैसे कि सर एक प्रश्न ये था मेरा, जैसे मेरी मदर कभी कभी अगर मैं कहीं काम से आती हूँ वापस घर पे, तो मम्मी कहती है बेटा एक धनिया ले आना, मिर्ची ले आना, ऐसे कुछ मेरे से मंगवाती रहती है। तो सर अगर आप शूट के बाद जाते हैं केबीसी के, तो जया मैम कभी आपको बोलती है कि ये ले मेरे लिए कुछ ये ले आना? हाँ, या हाँ, घर के बोलती लिए है, कुछ लाना? बिल्कुल। तो सर क्या क्या ले जाते हैं आप मैम के लिए? तो कहती है अपने आप को लेकर के आ जाओगा। सर दूसरा प्रश्न ये था, और भी है। जैसे हमारे घर में क्या होता है कि मेरी मम्मी का सबसे ज्यादा कि जब साबुन की चक्की एकदम छोटी हो जाती है तो हम क्या करते हैं, नया साबुन जो है वो पुरानी चक्की में ही चिपका देते हैं। ये मिडिल क्लास फैमिली का ही ऐसा है। तो सर आपके घर में भी ऐसा होता है क्या कि जो नई साबुन की चक्की से पुराना जो पतली मच्छी है उसको चिपका देते हैं और उसी को यूज करते हैं? आपके यहाँ तो आपके पास एक नई गिट्टी मिल जाती है, उसमें चिपका देते हैं। हम नहीं ला पाते हैं नई गिट्टी, तो क्या करते हैं, वो जितना बचा कुचा होता है उसको एक गिलास में डाल के उसमें थोड़ा पानी डाल देते हैं, और अगले दिन सुबह तक वो पानी जो है वो साबुन हो जाता है।
हाँ? तो उसी से नहा लेते हैं, क्या हो गया? सर एक और लास्ट। हे भगवान। सर जैसे हमारा जब कैश खत्म हो जाता है तो हम तो एटीएम जाते हैं और कैश विड्रॉ करते हैं और बैलेंस चेक करते हैं। तो सर आपका जब कैश खत्म हो जाता है तो आप कभी एटीएम गए हैं और कभी आपने अपना कैश देखा है वहां पर? और देवी जी, ऐसा है कि न तो हम अपने पास कैश रखते हैं और न हम कभी एटीएम गए। अगर देवी जी हमारे साथ में है तो उनको हम बोल देते हैं कि भैया थोड़ा रुपया दे दो, यहाँ जाना है या कुछ खरीदना है। बड़ा बड़ा चीज है, जैसे रास्ते में कभी कभी उनको वो गजरा बहुत पसंद है, हाँ जी, हाँ तो जी। लोग आते हैं ना गजरा बेचने, तो वो हम ले करके, ये नहीं बताते हैं कि किस लिए हम ले रहे हैं पैसा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी ना। इम्प्रेस करने वाली जो बात होती है तो उनसे मांग लो, भैया थोड़ा सा 10-15 रुपया है क्या, वो दे देंगे। फिर हम उसको बुलाते हैं, दे देना गजरा देना, खरीद के उनको दे देते हैं, बाल वाल में लगाना। Yes, sir. So nice. हो गया, बड़ी बड़ी कृपा है आपकी, बच गया। अच्छा देवी जी, ऐसा है कि अब आ रहा है आपके सामने 11वां प्रश्न, 6,40,000 का लीस्ट रिस्क वाला प्रश्न होता है और 2 लाइफलाइन, महत्वपूर्ण लाइफलाइन अभी भी जीवित हैं, बहुत संभल कर खेलिएगा। 11वां प्रश्न, 6,40,000 रुपए, ये रहा आपके सामने। 2030 फीफा विश्व कप कितने महाद्वीपों में आयोजित होने वाला है? इन हाउ मेनी कॉन्टिनेंट्स इज द 2030 फीफा वर्ल्ड कप scheduled to take place? A 1, B 2, C 3, D 4। 1, 2, 3 या 4? तो एशिया ही होगा, एशिया, और एक तो कॉन्टिनेंट एशिया होगा और दूसरा मुझे डाउट लग रहा है थोड़ा सा सर, 2 लग रहा है मुझे वैसे सर, डाउट है तो ऑडियंस पोल एक बार लेना चाहूंगी। लाइफलाइन लेंगे आप? Yes. ऑलराइट, लाइफलाइन लेना चाह रहे हैं कंप्यूटर महाशय, इसको अंकित कर दिया जाए ऑडियंस पोल को। और ऑडियंस वोटिंग मीटर हाथ में रखिए, and your time starts now। सी 3 49%, 49%, 16, 26 और 9% दिया है ए, बी और डी को। क्या करना चाहेंगे आप? सर सी को लॉक कर दीजिए। ऑलराइट, सी कह रही है जनता अधिकतर, और वो भी प्रियंका जी कह रही है जाना चाहिए। सी पे ताला लगा जाए। क्यों आपको लगा? आप 2 कह रही थी ना पहले? यस सर। 2 कहती तो आप गलत होते। सी इज द राइट आंसर। वाह, अनबिलीवेबल, क्या बात है, वाह वाह। थैंक यू, थैंक यू। 2030 फीफा विश्व कप 3 महाद्वीपों में आयोजित होगा, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका और यूरोप में, 3 कॉन्टिनेंट्स में होगा। मोरक्को, पोर्चुगल, स्पेन, यूरुग्वे, अर्जेंटीना और पैराग्वे ओके सर। में ये मैच आयोजित होंगे। 2030 का एडिशन जो है, उस आयोजन की 100वीं 100th वर्षगांठ को ये चिन्हित करेगा। ओके। और जो पहली बार 1930 में यूरुग्वे में आयोजित हुआ था, पहला विश्व कप यूरुग्वे में हुआ था। तो ये जो है दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका और यूरोप, 3 कॉन्टिनेंट्स में खेला जाएगा। अब आ गया है 12वां प्रश्न, 12,50,000 रुपए का। प्रियंका जी तैयार हो जाइए, एक लाइफलाइन बची है वीडियो कॉल फ्रेंड की। 12वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। प्रश्न ये है कि इनमें से कौन 2016 की पुस्तक द नेम ऑफ गॉड इज मर्सी के लेखक हैं? Which of these figures is the author of a 2016 book titled The Name of God is Mercy? Option देखिए, A Archbishop of Canterbury, B
डेजमंड टूटू, सी दलाई लामा, डी पोप फ्रांसिस। सर ए और डी में लग रहा है, आर्च बिशप ऑफ कैंटरबरी या पोप फ्रांसिस। पोप फ्रांसिस। एक लाइफलाइन है वीडियो कॉल फ्रेंड की। सही उत्तर देंगे 1250, गलत नीचे गिरा देंगे 320। सर 2 ऑप्शन में डाउट लग रहा है मुझे। सर लाइफलाइन ही दे लेते। लाइफलाइन, Yes. ओके। जो बची हुई लाइफलाइन है वीडियो कॉल फ्रेंड, इसको अंकित कर दिया जाए कंप्यूटर जी। और प्रियंका जी, आपने 3 नाम दिए थे जिनसे आप बात करना चाह रही थी, ये है वो 3 नाम। डॉक्टर सचिन कदम है, ऋषभ शर्मा है और देवेंद्र दुबे। ऋषभ शर्मा सर को फोन लगा दिया जाए। ऋषभ शर्मा जी, ओके। कमर भाषा वीडियो कॉल लगाया जाए ऋषभ शर्मा जी को। ये आपके मित्रों में से है, यस सर, Friend. यस सर। इनके पास उत्तर होगा। ऋषभ जी प्रणाम करता हूँ आपको। अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, कौन बनेगा करोड़पति से। प्रणाम सर, बहुत बढ़िया लग रहा है सर आपको देख के, बहुत लाइव देख के बहुत ही मैं लकी फील कर रहा हूँ आपसे बात करते अरे हुए। सर, हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है। तो ऋषभ जी, प्रियंका जी हमारे सामने बैठी है हॉट सीट पर और आपसे एक प्रश्न का उत्तर मांग रही हैं। तो इनकी आवाज में एक प्रश्न आएगा, 4 ऑप्शन होंगे। आपका समय शुरू होता है अब। सर, which of these figures is the author of a 2016 book titled The Name of God is Mercy? Sir, which of these figures is the author of 2016 book titled The Name of God is Mercy? Sir, option A, Archbishop of Canterbury. Option B, Desmond Tutu. Option C, Dalai Lama. Option D, Pope Francis. Sir, The Name of God is Mercy. इसका ऑथर कौन है इनमें से? प्रियंका, इसके बारे में सॉरी यार मैंने सुना नहीं है। आई डोंट नो, मतलब सर आर्च बिशप ऑफ कैंटरबरी, सर सुना लग रहा है, यही है क्या सर? बी हो सकता है, निकल but गया I'm not समय। sure। प्रियंका जी, तीनों लाइफलाइन चली गई अब आपकी। अब 6:40 में है। आप चाहें तो क्विट कर सकती हैं। 6:40 आप जीत रही हैं। आगे खेलने से हम आपको रोकेंगे नहीं। सही हो गया तो 1250, गलत हो गया तो नीचे आ जाइएगा आप 320 में। यस निर्णय आप कर। सर, मुझे स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है ए ऑप्शन के लिए। कहीं तो पढ़ा था सर, ए लग रहा है, लेकिन रिस्क नहीं लेना चाह रही। 12:30, 3:20 में सर क्विट कर देती। क्विट करेंगे? अंतिम निर्णय आपका। Alright. अनुमति देते हैं कि आप गेम क्विट करें प्रियंका जी। 6:40 आप जीत गए हैं, तालियां बज जाएं इनके लिए। ये जो जीती हुई आपकी रकम है, इसे हम अभी ट्रांसफर कर देंगे। तो यहाँ आपका नाम आ गया, अकाउंट नंबर आ गया और यहाँ भर देंगे हम। 6 ताली बंद हो गई। पहुँच गए इसी समय 6,40,000 रुपए आपके बैंक में, बिल्कुल जल्दी से एक तरीके से। अब इस प्रश्न का उत्तर देना पड़ेगा, किसी एक को गेस कीजिए। सर ए आर्च बिशप। ए आर्च बिशप ऑफ कैंटरबरी कह रही हैं। ताल लगा जाए इस पे, देखें ये सही होता है। अरे अच्छा हुआ नहीं खेली आप, ये गलत है। सही उत्तर है पोप ए और फ्रांसिस। डी, पोप फ्रांसिस। शायद आपका मन गया भी था। यस सर, हाँ। ए और डी बोल रही थी। ये पुस्तक वेटिकन संवाददाता आंड्रेया टोर्निएली के साथ उनकी बातचीत है, जिसमें पोप ने अपने शुरुआती दिनों की यादें और अनुभव जो है उनको साझा किया है। बहुत बहुत बधाई आपको प्रियंका जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।